हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि यूपी जीआईसी लेक्चरार मेंस एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो आउट हो चुके हैं। और उससे पहले मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए। और उन कमेंट्स को देखते हुए मुझे जो है एक वीडियो इसके ऊपर बनाना पड़ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे फिल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर फॉर्म कैसे फिल करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपको सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, तो आपको सारे डाउट्स का जो है आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो आपको फिल करना है, जो ऑनलाइन फॉर्म आपके पास आ चुका है उसको फिल जब आप करेंगे तो फिल करते वक्त सबसे पहले आप अपना OTR करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर आपकी डिटेल आएंगी। ठीक है, तो आपके पास ना जो आपने फॉर्म फिल किए होंगे वो फॉर्म शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्म है हमारा जीआईसी लेक्चरार का, उस वाले फॉर्म के उस पर जाना है आपको, और फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके एक चेक स्टेटस करके लिखा होगा। ठीक है, तो आप चेक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। फिर आपसे बोलेगा पेमेंट करने के लिए वो, तो आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जो है वो 105 रुपये की होगी। रिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने करा था वो रिजर्व कैटेगरी के थे, तो उनका 105 रुपीज़ गया है, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो बाकी देख लीजिएगा, अभी ऐसा कोई मुझे नहीं पता कि सभी से इतना लिया जा रहा है या रिजर्व कैटेगरी का अलग है, अनरिजर्व कैटेगरी का अलग है। तो इस तरीके से आपसे 105 रुपये का पेमेंट करा लेंगे वो। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा आप रीडायरेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक फॉर्म पर, और उस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा। तो ये जो फॉर्म होगा, अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। फॉर्म में आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल्स देने के बाद आपसे वो जो भी आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, फिर इसके बाद यूजी की है, पीजी की है, बीएड है ना, इन सभी की डिटेल्स आपसे मांगेगा कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, इन सभी के बारे में आपसे पूरी की पूरी डिटेल मांगी जाएगी। तो इसी तरीके से फिर अगर आपका एक्सपीरियंस, आपने किसी स्कूल में पहले पढ़ाया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसकी डिटेल आपको भरनी है। अगर आप किसी जैसे अभी आया था ना हमारे पास कि आप स्पोर्ट्स कोटा वगैरह इन सब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आएगा, है ना। फिर आपको पता है कि यहाँ पर जीआईसी में एक और वैकेंसी निकली थी स्पेशल एजुकेटर्स की, तो अगर आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर उसकी भी डिटेल फिल करेंगे। फिर अब मेन बच्चों के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आप सभी के, आप सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा एमए हमने किया है, बीए हमने किया है, या फिर हमने बीएड किया हुआ है। तो सभी ने ये सब किया हुआ है, तो इनकी मार्कशीट्स तो जो हैं वो सभी के पास हैं, मार्कशीट सभी के पास है, बट हर किसी के पास उसकी डिग्री नहीं हो, उपाधि नहीं है ना। तो मार्कशीट है हमारे पास बट डिग्री नहीं है, तो क्या करें सर, है ना। तो क्या करें, हमारे पास ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपको प्रोविजनल डिग्री आपको मिली होगी, प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिला होगा। ठीक है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने अभी 2020 सॉरी अगर आपने अभी 2026 में पास आउट किया है, 25-26 आपका सेशन था, उसमें आपने पास आउट किया है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होगी, है ना, आपकी एक डिग्री आई भी नहीं होगी ये। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आपको प्रोविजनल मिला होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सारी मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी है और आपको डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, तो डिग्री वाला डाउट यहाँ से क्लियर होता है हमारा कि डिग्री का आपको क्या करना है। इसके बाद डाउट आता है एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करें सर, हमारे पास नया है, पुराना है, कैसा है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास लास्ट 6 मंथ्स का अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपडेट कराने में टाइम लगेगा, वो पुराना वाला भी, ओल्ड वाला भी जो है आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि नोटिस में एक बात लिखी हुई है, मैं ज़रा नोटिस पे भी आपको लेके चलता हूँ।
तो वो नोटिस वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा लोगों के मन में संशय जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक मतलब आपको एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि सर ये चीज़ क्या है, ये हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, अभी वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर उसमें जो है आपको क्लियरली बताया गया है कि किस तरीके से जो है आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो शो करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो वहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वो हमारा एक डाउट क्रिएट कर रहा है, तो वो डाउट मैं आपको अगर सॉल्व करूँ तो ये डाउट ऐसे सॉल्व होगा कि वहाँ पर वो ये नहीं कह रहा है कि इसी फॉर्मेट में आपको जो है चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, आप उसके जैसे फॉर्मेट में दे सकते हैं, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है यहाँ पर। ठीक है ना, इस बात पे आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, हाँ अब आपको जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले माइंड में डाउट कहाँ पर क्लियर हुआ, क्लियर हुआ माइंड में, मतलब क्रिएट हुआ, सॉरी क्लियर कह रहा हूँ मैं, डाउट क्रिएट हुआ यहाँ पर कि इसके इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित के प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इत्यादि इत्यादि पीडीएफ रूप में वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करनी है और उस पीडीएफ के बेस पर ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको नीचे एक और हाँ, ये आप फिफ्थ वाला पॉइंट यहाँ पर पढ़िए ज़रा अच्छे से। ठीक है, नहीं फिफ्थ वाला नहीं, सॉरी फोर्थ पॉइंट आप पढ़िए, फिफ्थ वाला नहीं है ना, फोर्थ पॉइंट पढ़िए। फोर्थ पॉइंट में क्या है, इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो वो डिजिटल प्रारूप है आपका, आपको डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ मिल जाता है, आप या उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो स्वीकार है, किया जाएगा। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन है, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी कि आपको यूपी का डोमिसाइल भी चाहिए होगा, डोमिसाइल भी चाहिए होगा। तो ये भी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, तो दोनों ही आपको देने पड़ेंगे। अब फीमेल्स की बात कर लेते हैं। फीमेल्स अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए संबंध में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन फीमेल कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट होगा वो उनके फादर के पक्ष से होगा, जो फादर के हिसाब से जो बना होगा उसके हिसाब से ही आपको लगाना है। आपकी शादी हो गई है, आपने हस्बैंड के हिसाब से जो है उनका नाम के हिसाब से बनाया हुआ है, तो वो नहीं होगा, आपके फादर के पक्ष से ही, वहां से ही उसी का चलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक और बात कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन करने के पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं धारित करते हैं या नहीं। मतलब आप जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। अगर है क्वालिफिकेशन तो आप जो है वो फॉर्म फिल कर दिएगा, वरना आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा शर्त के अनुसार। ये आप ध्यान रख लें। तो यहाँ पर हमें डाउट क्लियर हुआ है ना। तो अब मैं एक बार और इस चीज़ को जो है वो पूरा डिटेल में समराइज कर देता हूँ। दोबारा से हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं। तो दोबारा से हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं कहता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट पुराना वाला चल जाएगा। बस उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा, उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको जो है वो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो डोमिसाइल भी चाहिए आपको और ये सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरी बातें आपको जो है वो ध्यान रखने वाली हैं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आपके काम की है बातें। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आप सभी को। तो आप सभी को जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए और उसके साथ साथ डोमिसाइल भी चाहिए होगा। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के साथ डोमिसाइल भी अपलोड करेंगे। ठीक है, डोमिसाइल भी अपलोड करेंगे, यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी ले अपलोड करेंगे। ठीक है, प्रमाण पत्र।
अब बात आती है कि आपको सारी की सारी मार्कशीट, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, सारी मार्कशीट्स प्लस उनकी डिग्री, उनके डिग्री सर्टिफिकेट्स, ठीक है, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट और फिर डोमेसाइल। तो ये जो है वो आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, और इनकी पीडीएफ आपको जो है वो स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करनी है। सेल्फ अटेस्ट करके जो है, जैसे आपने प्रिंट आउट निकाला या फोटोकॉपी करा ली, और फिर फोटोकॉपी के नीचे आप जो है वो अपने साइन कर दीजिए, फिर उसको स्कैन कीजिए और स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे, और वो पीडीएफ जो है वो 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आपने इसको अपलोड कर दिया, आपका फॉर्म भर गया, पूरा सबमिट हो गया। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन आपको करनी है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करेक्शन के लिए एक बार मौका दिया जाएगा, एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कब तक करना है। ये 12 अगस्त तक आप पूरा का पूरा काम कर लें। 12 अगस्त 2026 तक आप ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर दें। मैं कहूँगा दोस्तों कि आप इतना वेट मत करें, क्योंकि 19 अगस्त 2026 तक आपको आयोग तक भी पहुंचाना है इसको, ठीक है। इसको बाय पोस्ट आपको जो है वो एक एनवलप लेना है, एक लिफाफा लेना है। उस एनवलप में ऑल डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी जो आपने सेल्फ अटेस्ट करी थी, उसकी फोटोकॉपी जो है वो आप क्या करेंगे, आयोग को भेजेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स, और क्या होगा एनवलप में, एनवलप में जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, ये ऑनलाइन फॉर्म भी आपका जो है उसी एनवलप में होना चाहिए। तो उसके साथ आपको ये सारी की सारी चीज़ें लगानी हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गए, और प्लस मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट बताया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र बताया। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। डोमिसाइल, कास्ट, सारे डॉक्यूमेंट जिसमें मार्कशीट और डिग्री होंगी आपकी, यूजी की, पीजी की, 10th की एंड 12th की, ये 4 आपके पास होंगी, क्योंकि यही आपके पास जो है, और बीएड भी आपकी है। तो इसको आप जो है वो सभी को बाय पोस्ट भी आपको भेजना है। तो मैं कहूँगा कि आप इतना टाइम ना लगाएं। आपके पास अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दें। एक बार और मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दें। डिग्री नहीं है तो घबराएं ना इसके बारे में कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स चल जाएंगे। अगर आप डिग्री बनवा सकते हैं, एक बार और बोलूँगा, अगर आप डिग्री बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। 2-4-5 दिन के अंदर अगर डिग्री आ जाती है तो बनवा लीजिए, 1 हफ्ते तक इंतज़ार कीजिए। आ जाती है तो बढ़िया बात है, और नहीं आती है तो मैं कहूँगा कि आप सभी जो है वो प्रोविजनल को कर सकते हैं। वहाँ पर प्रोविजनल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो आप सभी को सजेशन रहेगा, ठीक है। तो होपफुली सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और बात मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं है डिग्री तो आप या तो बनवा सकते हैं 1 वीक के अंदर अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेना है, 1 वीक के अंदर अंदर आप बनवा लीजिए। अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल का सहारा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप प्रोविजनल को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म भरना है, क्या आपके पास प्रोसेस रहने वाला है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे जो है वो कॉन्टेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपका जो है वो ज़रूर आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।